स्वागत है आप लोगों का मास्क विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग साइंस का पोर्शन कवर कर रहे थे। साइंस में हम लोग आज क्या कौन सा चैप्टर हम अभी कवर कर रहे हैं? हम जो है इलेक्ट्रिसिटी एवं करंट का चैप्टर जो है वो कवर कर रहे हैं। तो उसमें हम कौन कौन सा जो है टॉपिक पढ़ लिए थे पिछले लेक्चर में? तो हम जो पिछले लेक्चर में जो है वो विद्युत धारा एवं उसके प्रकार, उसके चैप्टर वो ये टॉपिक जो था हमारा ये खत्म हो चुका था। तो इस पे आज एक तो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन हम अभी कवर देख लेते हैं। आप लोग उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद आज जो है हम आवेश एवं कूलम्ब का नियम एवं विद्युत विभव एवं विभवांतर, ये दोनों टॉपिक जो है हम चाहेंगे, जो कोशिश करेंगे जो हम खत्म हो जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए हम अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का लेक्चर क्या था? क्या है? आवेश एवं कूलम्ब का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या था हमारा? आवेश एवं कूलम्ब के नियम। आवेश एवं कूलम्ब के नियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा आवेश क्या होता है। क्या देख लेंगे हम पहले? सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा आवेश क्या होता है। तो आवेश जो होता है ये किसी पदार्थ का गुण होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का गुण। किसी पदार्थ का गुण। आप पूछिएगा कौन सा कैसा गुण होता है किसी पदार्थ का? तो ये किसी पदार्थ का वैसा गुण होता है जिसके कारण कोई भी वस्तु जो है आकर्षण या विकर्षण का अनुभव करती है। तो कैसा अनुभव करती है? आकर्षण एवं विकर्षण का अनुभव करती है। तो आवेश क्या हो जाएगा? किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण वो पदार्थ आकर्षण एवं विकर्षण का गुण अनुभव करती है। अनुभव करती है। अगर जिन लोगों को नहीं पता जो ये आकर्षण और विकर्षण क्या होता है, आकर्षण को होता है जो कोई भी पॉजिटिव चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे या एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, इसी को आकर्षण कहते हैं। अगर दोनों कोई समान गुण, समान आवेश है, तो ये दोनों क्या करेंगे? दोनों को धकेलेंगे, यानी कि अपने आप को विकर्षित करेंगे, यानी कि अपने पास दोनों आने नहीं देंगे। ये अगर पॉजिटिव और निगेटिव यानी कि दोनों अलग अलग चार्ज है, तो वो दोनों क्या करेंगे? अपने आप एक दूसरे को खींचेंगे। अगर दोनों एक समान चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो इसी को कहते हैं, इसको हम कहते हैं आकर्षण, यानी कि किसी वस्तु का आपस में चिपक जाना क्या कहलाएगा? आकर्षण। और किसी वस्तु का बिखर जाना वो क्या कहलाएगा? विकर्षण। तो आशा करते हैं कि आकर्षण विकर्षण आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा आवेश का परिभाषा। आवेश का परिभाषा क्या होता है? किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण पदार्थ आकर्षण एवं विकर्षण का गुण अनुभव करती है। अगर बात किया जाए जो आवेश, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब। क्या होता है इसका एसआई मात्रक? कूलम्ब। तो अगर बात किया जाए जो आवेश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सबसे प्रयोग सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इन्होंने सबसे पहले आवेश शब्द का जो है प्रयोग किया था। अगर अगर कहीं हमको दे दिया जाए, धारा का मान दे दिया जाए, समय का मान दे दिया जाए और हमें आवेश निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो हम आवेश किस प्रकार निकालेंगे? यानी कि आवेश का सूत्र यानी कि फॉर्मूला क्या होता है?
तो इससे पहले हम जो है विद्युत धारा बताए थे, उसमें भी आपको बता दिए थे। जो विद्युत धारा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एक बार रिमाइंड कीजिए अपने माइंड में। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत धारा होता है आई बराबर क्यू बाय टी। क्या होता है? आई बराबर क्यू बाय टी। अगर यहाँ पे बात किया जाए, जो ये क्यू क्या था हमारा, यही क्यू तो हमारा आवेश था। क्या था? आवेश। तो यहाँ से हम फिर आवेश किस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार इसी तरफ रहने देंगे। उसके बाद हम यहाँ से टी भागा में उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? गुना क्यू बराबर आई टी। तो आवेश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आवेश का फॉर्मूला होगा आवेश बराबर धारा गुना समय। क्या हो जाएगा? धारा गुना समय। तो ये हो गया हमारा आवेश का फॉर्मूला। अगर बात किया जाए जो आवेश कैसा राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो सॉरी आवेश बोल रहे कूलम्ब कैसा राशि है, तो कूलम्ब जो है एक प्रकार का अदिश राशि है। कैसा राशि है? कूलम्ब एक प्रकार का अदिश राशि है। तो ये हो गया हमारा आवेश। आवेश के बारे में हम आपको बता दिए, जो आवेश क्या होता है। आवेश होता है किसी पदार्थ का गुण, किसी पदार्थ का गुण, जिसके कारण वो पदार्थ आकर्षण और विकर्षण का गुण अनुभव करती है। आवेश का सही मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा कूलम्ब। सर्वप्रथम आवेश शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम आवेशित करने की, सॉरी शब्द बोल रहे हैं हम, आवेशित करने की प्रक्रिया, यानी कि किस प्रकार कोई वस्तु आवेशित होती है, उसकी प्रक्रिया का जो सबसे प्रथम प्रयोग किया था वो कौन किए थे? वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है क्यू बराबर आई टी। और ये कैसा राशि है? कूलम्ब। कूलम्ब एक प्रकार का अदिश राशि है। तो चलिए हम इसी पे एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही है। क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, जो क्वेश्चन है हमारा, जो किसी विद्युत बल्ब के तंतु से किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ तो आवेशित होती है, तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम आप लोगों को बता ही दिए जो आवेश किस प्रकार निकलेगा। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को कोशिश करना है, जो पहले आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व किए होंगे। तो किसी भी क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, तो सबसे पहले उसमें गिवन क्या है वो देख लीजिए, यानी कि क्या क्या चीज़ दिया गया है उसमें। तो यहाँ क्या दिया गया है? 5 एम्पियर 0.5 एम्पियर क्या होगी दिया है? विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। तो कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? समय। कितना समय दिया हुआ हमारा? समय दिया हुआ है 10 मिनट। तो किसी भी चीज़ का जो यूनिट लेंगे वो लेंगे हम उसका एसआई मात्रक। तो समय का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मिनट। तो मिनट को हम सेकेंड में बदलेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? 60 से गुना। तो क्या हो जाएगा हमारा? 600 सेकेंड। और हमसे पूछ क्या रहा है? आवेश। आवेश यानी कि क्यू। क्यू हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो आवेश का क्या फॉर्मूला होता है, हम अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताए हैं? क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ से आई का मान कितना है? 0.5। और टी का मान क्या है? टी का मान है 600। एक जीरो से जो है ये इसको हटाइए, यहाँ से जीरो हटाइए, पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा। ये एक जीरो से एक जीरो कर देगा। तो इसके बाद 60 गुना 5 गुना कीजिए, तो क्या होगा? 6 5 30, यानी कि 300। 300 क्या होगा? 300 मीटर। नहीं, मीटर नहीं होगा। तो क्या होगा? यहाँ पे वो चीज़ लिखना है जो इसका
SI मात्रक होगा, यानी कि कूलम्ब का SI मात्रक क्या होता है, सॉरी आवेश का SI मात्रक क्या होता है, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। तो क्या हो जाएगा हमारा 300 कूलम्ब, ये होगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से आपको जो है RRB की यानी कि रेलवे के क्वेश्चन जो है हमारे प्रिय रेलवे बोर्ड जो है इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, किसमें, टेक्नीशियन में, उसके बाद ALP में, इसी तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो आप लोग जो है प्रैक्टिस करते चलिएगा धीरे धीरे। ये जो हम आप लोगों को बता रहे हैं ये एकदम NCERT आधारित, आप लोग सिर्फ इसी को रिवाइज करते चलिए। तो ये हो गया हमारा, हम आपको बता दिए जो क्या क्या हमारा हो गया। हम पहले आपको आवेश बता दिए, आवेश क्या होता है, एक क्वेश्चन आपको बता दिए। अब उसके बाद हमारा क्या है, कूलम्ब का नियम, यानी कि कूलम्ब्स लॉ। तो हमारा क्या है, कूलम्ब का नियम क्या है, कूलम्ब का नियम यानी कि कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब लॉ क्या कहता है, कूलम्ब लॉ में पहले आप लोग देख लीजिए जो कूलम्ब लॉ है क्या है। मान लीजिए कोई एक आवेश है, ये आवेश है Q1 और ये आवेश है Q2, ये दो आवेश है Q1 और Q2, और इसके दूर के उसकी बीच का दूरी जो है R है, इसके बीच की दूरी क्या है। तो कूलम्ब्स नियम कहता है जो दो आवेश जो कि है क्या है Q1 और Q2, अगर R दूरी पर रखा जाए, कितना दूरी पर रखा जाए, R दूरी पर हो, तो उनके बीच कार्य करने वाला जो आवेश होगा उसके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा वो आवेशों के गुणनफल, आवेश का गुणनफल क्या होगा Q1 और Q2, वो क्या होगा आवेश के गुणनफल के बराबर, क्या होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती, क्या होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती। तो क्या हो जाएगा फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा F समानुपाती क्या हो जाएगा Q1 और Q2। इसको मान लीजिए जो हमारा ये हो गया फोर्स F बराबर Q1 एवं Q2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। और दूसरा हमारा क्या कहता है, दूसरा हमारा यही कहता है जो इसके बीच की दूरी जो होगी, किसके, ये आवेश के बीच की दूरी Q1 एवं Q2 के बीच की दूरी, इसमें जो बल लगेगा ये बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F क्या हो जाएगा, F हो जाएगा 1/r²। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को जरा मिला दीजिए, यानी कि ऐड कर लीजिए दोनों इक्वेशन को। तो दोनों इक्वेशन से हमारा क्या हो जाएगा, F तो ऐसे ही कॉमन रह जाएगा, F समांतर ये जो है आपका साइन साइन भी रह जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा Q1 और Q2 बट्टा में R²। आपको पता है जो समांतर का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट एक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 बट्टा R²। तो यही हमारा क्या हो गया, ये जो Q1 Q2 बट्टा R² ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया कूलम्ब का नियम। कूलम्ब नियम, कूलम्ब का नियम सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। कूलम्ब का नियम कहता है दो आवेशों के बीच की दूरी, दो आवेशों का गुणनफल, इसका जो बल होगा यानी कि सॉरी आकर्षण बल जो होगा, आकर्षण बल दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती, क्या होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती, बल क्या होगा आवेश के गुणनफल के समानुपाती, उसके बाद फोर्स जो होगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यही हमारा कूलम्ब का नियम कहता है, क्या कहता है कूलम्ब का नियम कहता है जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दोनों का आप ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बट्टा
आर स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो कोई आपको कांस्टेंट देना पड़ेगा। ये हमारा जो है ये यहाँ पे के जो है एक कांस्टेंट है, यानी कि स्थिरांक है, ये जो है हमारा कांस्टेंट है। तो अगर अगर हमसे पूछ ले जो यहाँ पे जो बल ये किस किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, तो किस किस चीज़ पे निर्भर कर रहा है, ये निर्भर कर रहा है आवेश पे, और किस पे निर्भर कर रहा है, दूरी पे। आवेश और दूरी दोनों पे निर्भर कर रहा है। अगर आवेश को बढ़ाएंगे, देख लीजिए, अगर हम Q1 और Q2 को बढ़ाएंगे तब हमारा बल भी बढ़ जाएगा। अगर हम आर स्क्वायर को बढ़ाएंगे तो ये हमारा स्क्वायर गुना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अगर नीचे वाला बढ़ाइएगा तो ये कम हो जाएगा, अगर ऊपर वाला बढ़ाइएगा तो वो भी बढ़ेगा। अगर हम दूरी बढ़ाएंगे तो स्क्वायर गुना कम हो जाएगा, यानी कि 2 बढ़ाए तो 4 गुना कम हो जाएगा। अगर 3 हम दूरी, यानी कि आर आर अगर हम 2 प्लस करते हैं तो 4 गुना माइनस हो जाएगा। अगर हम 3 प्लस करते हैं तो ये 9 गुना माइनस हो जाएगा। अगर हम क्यू को जो है क्यू को +2 करते हैं तो हमारा फोर्स भी +2 हो जाएगा। क्यू को -2 करते हैं तो हमारा फोर्स भी -2 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये इतना समझ में आएगा। अगर एग्जाम में पूछे जो ये जो आकर्षण बल है वो किसके बीच निर्भर, किन किन पर निर्भर करता है, तो आवेश पे निर्भर करता है। किस किस पे निर्भर करता है? एफ जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है आवेश पे और दूरी पे। आवेश पे भी निर्भर करेगा और दूरी पे भी निर्भर करेगा। तो ये हो गया हमारा कूलम्ब्स लॉ। उसके बाद हमारा क्या टॉपिक था? उसके बाद हमारा, चलिए देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या था उसके बाद। तो ये भी हमारा हो गया आवेश एवं कूलम्ब का नियम, ये भी हो गया। अब क्या बच गया? विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो चलिए देख लेते हैं विद्युत विभव एवं विभवांतर। पहले देख लेते हैं विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होता है जब किसी को भी, मान लीजिए ये एक आवेश Q है, ये अनंत पे रखा गया है। कहाँ? अनंत पे रखा गया, और इसको हम बिंदु x पे लाना है। कहाँ पे लाना है? x पे। ये कहाँ? Q हमारा अनंत पे रखा हुआ है, इसको उठा के हमको बिंदु x पे लाना है। तो अनंत पर से आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। तो हमारा विभव का फॉर्मूला क्या होगा? किसी आवेश को अनंत से उठाकर किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? हमारा विभव कहलाएगा। विभव क्या कहलाएगा? विभव क्या होता है? विभव होता है एकांक धनावेश। क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। इस बिंदु का विभव कहलाता है। ये मान लीजिए हम आपको बताएं, जो ये x है, आवेश q है, ये अनंत पे है, यहाँ अनंत से उठा के हमको यहाँ तक लाना है। कहाँ तक लाना है? x बिंदु तक लाना है। तो इसमें किया गया कार्य हमारा क्या हो जाएगा? इसमें किया गया कार्य क्या हो जाएगा? हमारा बिंदु, उस बिंदु का क्या कहलाएगा? विभव कहलाएगा। विभव का अगर फॉर्मूला देख ले, विद्युत विभव को हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से। विद्युत विभव क्या होगा? वर्क अपॉन Q, यानी कि आवेश को बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? कार्य बट्टा आवेश। तो यहाँ से इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका
मात्रक, कार्य का चाय मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का क्या होता है? कूलम। तो इसका चाय मात्रक क्या होगा? जूल कूलम। तो ये हो गया हमारा विद्युत विभव। उसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारा है विद्युत, सॉरी सीधा विभवांतर। क्या है? विभवांतर। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखिए इंग्लिश से भी आपको समझ आएगा, विभव और विभवांतर। तो विभवांतर क्या हो गया हमारा? तो किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो जब किसी, मान लीजिए कोई भी चालक है, ये यहाँ पे एक पोल रखा हुआ है, प्लस, मान लीजिए ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल यानी कि उच्च विभव है, यहाँ पे लो विभव है। उच्च विभव है और लो विभव है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे अंतर पैदा होगा। क्या होगा? अंतर पैदा होगा। यही तो हमारा क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। तो विभवांतर क्या होता है हमारा? विभवांतर होता है जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए। देखिए इसमें अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके सिरों के बीच, सिरों के विभव में, यानी कि सिरों के विभव देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो सिरों को विभवों में कुछ अंतर पैदा होता है, उसे कहेंगे विभवांतर। सीधा मान लीजिए विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कोई जो है, हम इसमें 25 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं और इसमें 40 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इसमें हमारा विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर दोनों को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 15 एम्पियर। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा विभवांतर। क्या हो गया? ये हो गया हमारा विभवांतर। तो हमारा विद्युत विभव एवं विभवांतर भी खत्म हो गया। तो कौन कौन सा टॉपिक हमारा हो गया? हमारा ये जो हो गया विद्युत आवेश एवं कूलम्ब का नियम, वो दोनों हो गया। विद्युत विभव एवं विभवांतर ये भी हो गया। चलिए तो हम देख लेते हैं विद्युत परिपथ आरेख। क्या देख लेते हैं? विद्युत परिपथ आरेख। चलिए विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख। तो आरेख में क्या होता है? आरेख में होता है जो सुविधाजनक के लिए हम किसी भी चीज़ को जब निरूपित करते हैं, मान लीजिए कोई भी बैटरी है, ये तो हमारा बैटरी हो गया, लेकिन हम अगर कहीं पे निरूपित करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे? नहीं। तो इसी प्रकार से हम जो ये बैटरी को जो है, बैटरी को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, प्लस वाले टर्मिनल को बड़ा और माइनस वाले को छोटा बनाते हैं। तो सुविधा के लिए जो हम कोई भी चित्र यानी कि कोई रचना करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? आरेख। क्या हम इस बैटरी, मान लीजिए ऐसा है, कहीं पे निरूपित करना तो यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, तो क्या हमको इस प्रकार से चिन्ह बनाना है? बैटरी का साइन लगाना है? नहीं। यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से लगा देंगे बड़ा और एक छोटा टर्मिनल, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा सेल का जो है प्रतीक कहलाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? आरेख। तो इसी प्रकार से कुछ आरेख है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आरेख कैसा है। सबसे पहले तो हमारा विद्युत सेल। क्या हो गया? विद्युत सेल। उसका आरेख क्या होगा? उसका आरेख देख लीजिए, ये प्लस वाला टर्मिनल बड़ा और माइनस वाला छोटा हो जाएगा। अगर सेलों का, अगर ये तो हो गया एक सेल, अगर संयोजन है, सेल का संयोजन, सेल यानी कि बैटरी, तो सेल या बैटरी का संयोजन है, तब हम किस प्रकार करेंगे? तब हम करेंगे, देख लीजिए, पहले यहाँ पे एक बड़ा वाला, तो ये हो गया प्लस, ये छोटा वाला, ये हो गया नेगेटिव। इसी में हम फिर एक बड़ा जोड़ देंगे, फिर इसमें एक छोटा, फिर इसमें एक बड़ा जोड़ देंगे, फिर इसमें एक छोटा, यहाँ पे
माइनस लगा देंगे। तो ये बड़ा वाला जितना आपको दिख रहा है ये हो गया आपका प्लस, और छोटा वाला जो हो गया वो हो गया आपका माइनस। तो ये हो गया हमारा विद्युत सेल का संयोजन। अगर हम पलक कुंजी स्विच का, खुली स्विच का जो अगर हम आरेख बनाए तब कैसा होगा, खुली स्विच, खुली स्विच का जो हमारा आरेख होगा वो इस प्रकार से होगा खुली स्विच का। अगर बंद होगा तो बंद में एक अंदर सा बिंदु आ जाएगा। तो बंद स्विच का जो आरेख होगा, बंद स्विच का आरेख कुछ हमारा इस प्रकार से होगा। अगर तार संधि यहाँ पे कहीं पे तार को जोड़ा गया है तो वहाँ पे हमें प्रतीक देना, तो वो कैसा प्रतीक देंगे, तार संधि के बारे में हम देख लीजिए, इधर से एक तार गया, इधर से एक तार गया और ऊपर से आया, तो ये हो गया हमारा तार संधि। तो अगर तार क्रॉसिंग है, जो मतलब तार ऊपर से गया है, तार क्रॉसिंग, इसमें तार जुड़ा नहीं है, ऊपर से गया है, तो हम कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, और एक तार ऊपर से आएगा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यानी कि क्या आपको ये कटते दिख रहा है, नहीं। अगर कुछ इस प्रकार से होगा तो ये क्रॉसिंग हो जाता, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे आया, ये तार टप गया, तो ये क्या हो गया हमारा तार क्रॉसिंग। ये हो गया हमारा तार क्रॉसिंग। इसके बाद हमारा अगर विद्युत बल्ब का स्विच अगर आरेख बनाना है, क्या कौन चीज का, विद्युत बल्ब का आरेख बनाना है, तो क्या हम विद्युत बल्ब के लिए क्या इस प्रकार से कोई बल्ब बनाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ यहाँ ले जाइए, इसको 2 बार ऐसे कर लीजिए, ये हो गया हमारा विद्युत बल्ब। ऊपर ले जाइए और 2 बार घुमा दीजिए, एम बना दीजिए एक छोटा सा, ये हमारा क्या हो गया विद्युत बल्ब। अगर हमें प्रतिरोधक के बारे में, प्रतिरोधक को सूचित करना है, प्रतिरोधक को दर्शाना है, जो यहाँ पे प्रतिरोधक है, तो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे लाइए और यहाँ वो जो वो जो हमारा ईसीजी लाइन जिस प्रकार से जाता है उसी प्रकार से यहाँ ये भी चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया प्रतिरोधक। अगर हमें ए मीटर दिखाना है, तो किस इस प्रकार से लाइए, यहाँ पे एक डिब्बा बनाइए, इसमें ए लिखिए और इधर प्लस और इधर माइनस। सेम इस प्रकार से हमारा अगर हमको अगर वोल्ट मीटर दिखाना है तो सेम इसी प्रकार से एक बनाइए, इसमें बी लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बी, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया विद्युत आरेख। ये कहाँ दिया हुआ, ये हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन से क्लास, तो क्लास 10th के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर आप कभी पढ़िएगा तो आपको आएगा। तो चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम कल मिलेंगे। कल हमारा क्या होगा, कल जो हम फिर चाहेंगे, फिर कोशिश करेंगे जो हमारा नेक्स्ट 3 टॉपिक जो होगा वो खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट 3 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। कल हम कहाँ से शुरू करेंगे, कल हम ओम के नियम से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे, ओम के नियम से। आप लोग थोड़ा ऊपर से देख के आइएगा तो आप लोगों को और अच्छा से समझ आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे कल। और जाने से पहले जो है हमारे, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपसे कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।